दिल्ली को चारों ओर से किसानों ने घेर रखा है। गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा का सिंधु बॉर्डर और वो तमाम एंट्री पॉइंट्स जहां से दिल्ली में घुसा जा सकता है, किसानों ने डेरा डाला हुआ है। मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे भी करके सरकार से अपनी बातें मनवानी है। ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा आज किसानों के बीच पहुंची हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर आपका फेवरेट शो ऑटो वाली रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा। आज मैं पहुंची हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। दिल्ली में आने वाली हर एक सीमा को यानी कि एंट्री एग्जिट पॉइंट को किसानों ने इस वक्त घेरा हुआ है। किसान अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेगी फार्म बिल पर, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात यह है कि सरकार और किसान दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान होगा और बातचीत के ये दौर जारी है। लेकिन आज आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा पहुंची है किसानों के बीच ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिर फार्म बिल पर उन्हें ऐतराज किस बात को लेकर है और ऐसा कौन सा वो मोड़ है जहां पर आकर किसान भी मान जाएंगे और सरकार भी मान जाएगी, यानी कि बात बन जाएगी। सबसे पहले ऑटो पहुंचा नोएडा के सेक्टर 62। यहां पहुंचते ही इस बात से अंदाजा हो गया कि आगे बढ़ना मुश्किल है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसान डटे हुए हैं। पुलिस ने दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ है। धीरे धीरे ट्रैफिक मूवमेंट है, इसीलिए हमारा ऑटो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब आगे चल पाना मुश्किल हुआ तो अपर्णा ने पैदल ही मार्च कर दिया। कुछ देर चलने के बाद हमारी ऑटो उस जगह पहुंच गई जहां किसान हाईवे पर जाम लगाए बैठे हुए हैं। तो इस वक्त आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर अपर्णा मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी मांग पूरी ना होने तक वो इस तरह ही डटे रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है। हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरवीर है और मैं उत्तर प्रदेश बिलासपुर से आया हूँ। अच्छा गुरवीर, पहले बताइए आपकी एज क्या है? मेरी एज 23 है और मैं लॉ कंप्लीट करके आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन लॉयर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैंने डेलिबरेटली आपसे आपकी उम्र के बारे में पूछा है क्योंकि देखिए बात हम करते हैं जब किसानों की तो अक्सर उम्रदराज किसान बात करने आगे आते हैं, लेकिन आप एक युवा हैं, युवा किसान हैं और आप यहाँ पर इस आंदोलन का हिस्सा हैं। अच्छा ये बताइए सीधे शब्दों में कि फार्म बिल में आपको ऐतराज क्या है, किसानों को ऐतराज क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें 3 बिल इन्होंने दिए हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, और सेकंड दिया है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और थर्ड दिया है एसेंशियल कमोडिटी। पहले में हमें दिक्कत है, इन्होंने बताया कि एक किसान अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह पर बेच सकता है। उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले भी जो नासिक में प्याज होता था वो भी तो हम लोग खाते हैं, वो भी तो आता था। दूसरा इन्होंने दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बताना चाहूंगा जो गन्ना बीजता है किसान, वो ऑलरेडी सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रहता है। आप बात करते हैं 14 लाख देने की, उनकी तो 14 महीने वो पेमेंटें नहीं आती, जो लोग उनकी मेहनत है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक फेल आइडिया है, क्योंकि 1960 में अमेरिका और यूरोप में ये चीजें आई थी। वो पूरी तरह आज हमें एज एन एग्जाम्पल वो चीजें खड़ी हैं हमारे सामने जो प्रॉपरली फेल है। वहां पे किसान दिन भर दिन एक खेती से दूर हो रहा है। और थर्ड है एसेंशियल कमोडिटी, जिसमें इन्होंने अनलिमिटेड स्टॉकिंग का सिस्टम शुरू किया है कि एक आम बंदा पैन कार्ड के माध्यम से जितनी मर्जी स्टॉकिंग कर सकता है। पहले 5/7 धारा में मुकदमा दर्ज होता था, पर वो सिस्टम में अब हट गए हैं। और कहीं ना कहीं अनलिमिटेड स्टॉक करके जो एक इन्फ्लेशन, कम से कम महंगाई बढ़ाई जाएगी। मान लीजिए एक उदाहरण जल्दी बताता हूं मैं आपको कि मान लीजिए सरसों का तेल है मेरे पास सरसों का तेल है और पूरे शहर में उस चीज की किल्लत आ गई है। तो मान लीजिए उसका रेट 30 रुपए है और किसी और के पास नहीं है, मेरे पास मोनोपोली है, मैंने उसको इतना स्टॉक कर रखा है, तो मैं 30 में क्यों, मैं 60 में दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज में एक महंगाई बढ़ने का बहुत ज्यादा खतरा है। मेरा कहना है कि ईश्वर इस सरकार को सद्बुद्धि दे, हर धर्म का छोड़े, अपने घमंड को छोड़ें और आज जो किसान नेताओं से बात होनी है उसमें सार्थक परिणाम निकले। और ये जो आंदोलन है जिससे हजारों लाखों किसान रोड पर बैठे अपने बाल बच्चों को छोड़कर, और बहुत से लोग परेशान भी हो रहे होंगे, उन सब की परेशानी खत्म हो सके, ये हम सबका एक मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंडेट जो मिला, इनको लगता है कि हम देश में सांप्रदायिकता करके मैंडेट तो ले ही लेते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं, हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना लेंगे। हमारी गलतफहमी है, हमने इनको वोट दे दिया और इनका इतना बड़ा जो इनको वोट पड़ गया उसका घमंड इस सरकार के सिर पर है, ऐसा हम महसूस करते हैं। सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है, सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जानता। अब हर आदमी नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ ना। अगर सरकार के 3 बिल गलत है, APMC मंडियां खत्म करने जा रही, बिहार का भी उदाहरण दिया। अभी शायद आप सवाल कर रही थी कि एक किसान को छूट दे दी कि वो कहीं माल बेचे।
पहले भी थी छूट। ये गुमराह किया जा रहा है, किसान गुमराह नहीं, सरकार गुमराह हो रही है। क्योंकि जब मंडी सिर्फ इतना फर्क था कि अगर मुझे अपना धान बेचना था गदरपुर से, मैं कुरुक्षेत्र लाऊंगा तो अपनी खतौनी या जोत वही मैं साथ रखता था। बीइंग ए किसान में माल लाता था, ट्रक में लाद के, मुझे कोई नहीं रोकता था। व्यापारी के लिए रोक थी, अब व्यापारी को छूट मिल गई। मंच शेयर नहीं करेंगे। पंजाब में भी पिछले 2.5-3 महीने से ऐसा हुआ, उन्होंने किसी पॉलिटिकल को मंच शेयर नहीं करने दिया। वो वहाँ माइक से नहीं बोलेगा तो नीचे बैठेगा, तो वो किसान है, अगर कांग्रेसी किसान है, बीजेपी का किसान है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, समर्थन दे। लेकिन उसे मंच शेयर करें और वो कोई अपना स्वार्थ वाली बात करे तो सरकार को तो पहले मंच आए, शंका है ही उसके दिमाग में, वो और पैदा करके तो हमें इसका आंदोलन को डिरेल करेगी। इसलिए हम तो डटे हुए हैं, क्योंकि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उस हिसाब से हमें दे दीजिए सपोर्ट प्राइस हमारे। लेकिन अच्छा, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं लगातार हर एक मंच से, एक प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी जो बात नहीं है उसी पर अड़े हुए हैं किसान। कहा है प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख के लिए भी कहा है, प्रधानमंत्री ने काले धन के लिए भी कहा है, लेकिन अब विश्वास खत्म हो गया ना। कह रहे हैं एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन तब भी एमएसपी की बात पर किसान गुमराह हो रहे हैं। नहीं, मैं एमएसपी क्यों नहीं है, एमएसपी तो शुरू से चला आ रहा है। नहीं, उस बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। यही तो हम चाह रहे हैं, उसमें जिक्र हो। जिक्र क्यों नहीं है, एमएसपी का जिक्र हो, उसमें एक कानून बना दें कि इसमें एमएसपी दिया जाएगा। सरकार ये कह रही है ना कि एमएसपी रहेगी, तो मैम आप जो कानूनों की बात कर रहे हो ना, सरकार इससे पहले 2017 में APLM एक्ट लेकर आई है, आप उसका रिसर्च करना, आप पढ़ना, ठीक है। उससे पहले 2015 में इनाम लेकर आई है, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसमें अपने आप ही है कि इंटर स्टेट ट्रेड होगा, सरकार उसमें कह रही है। 2019 में उन्होंने पहला जो इंटरस्टेट ट्रेड किया वो हमारी उत्तराखंड की हल्द्वानी मंडी से उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी के बीच में किया। तो इंटरस्टेट ट्रेड तो अपने आप हो रहा है इनाम। और इनाम में ये था कि इनाम वो आउट ऑफ द APMC के अंदर था इनाम। जब इनाम APMC के अंदर हो सकता है, सरकार ने करोड़ों रुपया उस पर खर्च करा है। इनाम का प्रचार तो आपने भी सुना होगा। तो अब इनाम से ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये बिल लाने पड़ रहे हैं? क्या किसानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? बिल्कुल मैम, किसानों को ये समझा जा रहा है कि इन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है। इनकी तैयारी 2015 से चल रही है, ये सोच धीरे धीरे माहौल डालने वाले। हमारे बुजुर्गों को अब ये बिल आया है, इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कि बिल आया, तो हमारे किसानों को पता चलिए कि कुछ गलत हो रहा है। बंदा ये अंदर अंदर कर चुके हैं पहले ही। नहीं कि यहाँ से नहीं जाएंगे जी, बस यही है कि बुढ़ापा है, पिछली उम्र यहाँ खो देंगे, हैं? हाँ, इनसे मरेंगे, हैं? इससे वैसे भी मरना है, तो इनसे टकरा के मरेंगे तो और किसी सीटों में तो नाम लिखा जाएगा। जो भी यहाँ पे आया है अपने सर पे कफन बांध के आया है। पहले तो एक उम्मीद की किरण भी लेके आया है भी सरकार मान जाए, इसलिए हमें शांतिपूर्वक धरना दिया है कि सरकार हमारी बात को एक पॉजिटिव वे में ले और हमारी बात को माने और जो 3 काले कानून अध्यादेश हैं इन्हें वापस ले। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। ये लोग पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए हैं। किसान अपने साथ राशन सामग्रियां भी लाए हैं। किसानों ने 4 से 6 महीने का राशन अपने साथ रखा है ताकि अगर आंदोलन लंबा खिंचे तो उन्हें खाने पीने की दिक्कत न हो। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसानों ने डेरा डाला है तो वहीं वो फ्लाईओवर के नीचे अपना खाना पीना बनाते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो ये ब्रेकफास्ट है या लंच है? ये ब्रेकफास्ट ही समझ लो। ये ब्रंच हो गया, ब्रंच। हाँ जी, ब्रंच हो गया, ब्रंच। तो आज का मेन्यू क्या है? छोले चावल और साथ में चपाती। बहुत बढ़िया। मक्खन डाल के, घी डाल के? बस ये सूखा ही चलेगा। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कब से कितने लोगों का खाना बनता होगा यहाँ पर? यहाँ 100+ बन जाता है सर। 100+। तो आप सभी पंजाब से, यूपी से? यूपी। अच्छा, यूपी से। शामिल से। हाँ जी। अच्छा, तो कब से यहाँ पर डेरा डाला हुआ है? ये हो गए 4-5 दिन। और कब तक रहना है? जब तक मोदी नहीं बनेगा, जब तक ये वो नहीं आएगा, जब तक संघर्ष चलेगा। राशन कब तक का है? राशन बात हुआ, ये देखो सारी ट्रॉली भरी पड़ी है, आगे एक ट्रॉली भरी पड़ी है, 6 महीने प्लस राशन है। अच्छा। और पीछे से गांव से और भी लोग आ रहे हैं लेके, बहुत सामान आ रहा है पीछे पर, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? सुबह 5:30-6। और रात को? रात को 12-1। तो मतलब ये गांव वाली जो आदत है, घर वाली, या फिर यहीं पर बनाई है? नहीं, यहीं बनेगी। वैसे घर वाली भी है, घर इस टाइम उठ जाते हैं सवेरे मॉर्निंग में। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। रात में जब ठंड बढ़ जाती है आग जलाकर बैठ जाते हैं। किसी तरह ठिठुरते हुए रात बीत जाती है। दिन में यही किसान यज्ञ भी करते हैं। उसके पीछे इनका तर्क है कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाएगी और सर्दी से बचने का उपाय भी हो जाता है। ऑटो वाले रिपोर्टर को यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अपने पूरे परिवार के साथ विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
अच्छा, कब आई? हमें आज 6 दिन हुए गए। 6 दिन हो गए। और घर में कौन संभाल रहा है परिवार? अब हमारा ही कौन परिवार, हम तो ढारे ही पर हैं नहीं के लिए, घर में क्या करें, सब बाल बच्चा सब है नहीं पे, सब यहीं पे, पूरा परिवार यहीं पर है नहीं पे। अच्छा, और कब तक रहने का इरादा है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, चाहे 6 महीना लग जाए, तले हटेंगे नहीं। जो है कि हम तो दबाव, आज जब जो है सरकार पे दबाव है, क्योंकि जैसा ये चल रहा मामला हमारा कि ये एक वैचारिक क्रांति बन गई। जिस तरह का मैं अभी जो है हम 5 बजे वहाँ तक चले हैं, 5:30 बजे मेरठ से, तो जैसे लोगों की जन भावना है कि एक बिल्कुल जन आंदोलन बन गया। तो बताओ जी, देखो हमारी तो चिड़िया की आँख जो है, ये बिल आ गया कि हम तुम्हें कहीं भी ले जाने का फसल का अधिकार है। जब हमें यही पता नहीं हमें मिलेगा क्या, तो हमारी जो है MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। जब मोदी भी कह रहा है, सरकार कह रही कि हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएंगे, हमारी मांग है कि दिलाएंगे तो कानून बनाइए आप। एक रोज उसमें हम नहीं कह रहे कि हमारे कर्जे माफ कर दो, हमारे पैसा नहीं है, हम तो कह रहे कि अब सरकार का खर्चा क्या जा रहा, इसी में एक क्लॉज बढ़ाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अध्यादेश को कानून का दर्जा दिया जाता है। अब क्या हुआ कि दिलाएंगे, अभी जो है धान की वो आई 1868 का रेट था, लेकिन जो है जो शुरू में आगे उनको कुछ को मिल गया 10-5 को, और फिर 1000 में 800 में जो है वो चले करके चले। अच्छा, कहते हैं बहुत सारे किसानों से मेरी बात हुई है, सब ये कह रहे हैं कि जो किसानों को ना छला जाता है, ऐसा मानते हैं आप? छला क्या जाए, एक बात सुनो, आड़ती है, हम अपनी फसल का वो ले जाएंगे और वो उसको ट्रैक्टर खड़ा नहीं करते, हम इतने में बोल रही 50 1 60 60 61 62 63 65, वो रुकेगा। उसने कह रहे तुम्हारे, अरे मुझे एक बात तो बताओ, मेरे से पूछ तो लो भाई कितना क्या है, अरे तेरा कल हमने 60 दिया था, आज 65 ले लिया, जाओ पैसे ले लो। अच्छा, ये बताइए कि पहले किस संविधान में लिखा है, किस आजादी के बाद में कोई ऐसी क्रो बता दो कि किसान अब मंडी में जाएगा और उसकी फसल नीलाम होगी। मतलब हम कोई उसके मतलब आड़ती के या मंडी के कर्जदार है किसान कि हमारी फसल नीलाम होगी। नीलाम उसकी करो जो कर्जदार है। मतलब हम फसल लेके गए, रात दिन हम मेहनत करते हैं, ओलों में बारिश में हमारे बच्चे लगे रहते हैं, हमारी औरतें, और हमारी फसल गई और नीलाम में हुई 50 1 50 2 और 50 3 हट जाओ अपने घरों। तो ये लड़ाई जो है, अब की बार लड़ाई तो आर पार की है। 5 के 10 लोग जब बैठेंगे तो किसी बात पर चर्चा होगी कि ये संसाधन है समाज को इकट्ठा करके बैठने का। अब सरकार का मैटर दूसरा है, सरकार तो अपनी प्रतिष्ठा बनाएगी कि हम बीजेपी के हैं, पूर्ण बहुमत में हैं और हम बहुत दिमागदार उच्च क्वालिटी के हैं, उसके बाद किसानों के सामने हम कैसे झुकें, ये प्रतिष्ठा है। बाकी बिल वापस लेने में ना कोई दिक्कत नहीं है जी। सब पहुँचवा रहा है यहाँ भंडारे के लिए, कह के निकले हैं, और 26 जनवरी की परेड हमारी होगी, हमारी किसान झांकी चलेगी इनकी झांकियों के साथ में, तो किसान पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। आज इनको सुध बुद्धि दे, आज जो मीटिंग का जो भी इनका रिजल्ट होगा वो सकारात्मक जैसा भी होगा, लेकिन अगर ये नहीं मानते तो किसान बैठा है, गाँव से लोग आने शुरू हो गए, खाना वगैरह, यहाँ कोई दिक्कत नहीं मानी तो 6 महीना रहना पड़ो चाहे साल भर रहना पड़ो, यहीं रहेंगे। हाँ, पीढ़ियों का सवाल है जी, उसमें क्या बात है। हम तो ये कहें कि जब तक सरकार की समझ में आवे जब तक मानो, देखे कब तक ना माने। पीढ़ियों का सवाल तो यूँ है मैडम कि जब हम कामयाब नहीं होंगे तो हमारे बच्चों को भी आके कामयाब नहीं होने दें। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते, और जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी गंवार रहेंगे, वो भी खेती में लिप्त रहेंगे, और खेती ये छीनने जा रहे हैं। जब ये खेती छीन लेंगे तो वे क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, भाई मजदूरी करेंगे सब। भैया एक बात तो बताओ, जब हमारी पीढ़ी जब तो बचेगी, जब हमारी नस्ल बचेगी, खेती खराब हो जाएगी, हमारी नस्ल बचे नहीं तो पीढ़ी कहाँ से आऊंगी। किसानों के लिए ये बिल सिर्फ काला कानून नहीं है, उनका कहना है कि ये तो सवाल पीढ़ियों का है। आज वो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कल को उनके बच्चे संघर्ष करेंगे। किसान भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें। यूपी गेट पर जो किसान डटे हुए हैं वो दोनों ही तरफ हैं। एक तरफ पुल के ऊपर भी जहां हमने पहले बात करी, और एक तरफ नीचे भी आप यहां देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां यहां पर आपको नजर आ रही होंगी, ट्रैक्टर नजर आ रहे होंगे, बैनर पोस्टर, किसान अलग अलग यहां पर ग्रुप्स में किसान बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर हवन भी हुआ था, और यहां पर सभी किसान यही कह रहे हैं कि हम घर से निकले हैं ये सोचकर कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आइए कुछ और किसान भाइयों से बात करते हैं।
दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़क पर है। उनके लिए फ्लाईओवर ही अब छत है। जितने किसान एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं, उतने ही नीचे बैठे हुए हैं। कितनी उम्मीद है सरकार कब मानेगी? आज कह रहे जी कि आज मान जाएंगे। हाँ, आज कह रहे हैं कि आज फैसला हो जाएगा, और नहीं होता तो फिर देखें क्या होता है। बैठे हम नहीं मानी तो पड़े रहेंगे हम भी। फिर अगला प्रस्ताव होगा जो जैसे कल हुआ था, आज फिर हुआ कल करेंगे, तो बैठे हम तो यही जिप भी करेंगे। जिप भी हम। कब से आप लोग आए यहाँ पर? 3 दिन तो 3 दिन हो गए यहाँ पड़ी। आगे कब तक रहने का इरादा है? जब तक टिकट साहब ऑर्डर नहीं देगा तो हम यहीं पड़े रहेंगे। जब तक काम नहीं होने का, बात नहीं बढ़ने की, जब तक सरकार नहीं मानने की, जब तक यहीं रहेंगे। अच्छा, सरकार ये कह रही है ना कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं इस बिल में जिसको लेकर किसान भाई गुमराह हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो है जानता है इस बात को, हमारे लिए क्या हो रहा है। बहुत कुछ है, एक ही मुद्दा तो नहीं, बिल वाला तो नहीं, और भी बहुत हैं। हाँ, फिर भी सब हो जाएंगे। 13वें दिन पेमेंट बताता था हमारा, 13वें दिन पेमेंट मिला, 14वें दिन 14 महीने में भी पेमेंट नहीं मिला हमें। 14 महीने में भी ऐसी सरकार है, इतनी झूठी सरकार। ठीक है, जैसा ये कर रहे हैं ऐसा ही हम करते रहेंगे आगे। ठीक है, हम तो बहकाई में आ गए। पहले पता तो हमें पहले भी था कि ये रईसों की सरकार है, बनियों की सरकार है, धजापतियों की सरकार है। ठीक है, पर चाय बेचने वाला बता के हमें गुमराह कर। लेकिन किसान जो हैं वो एक ऐसा वर्ग है जो बहुत बड़ा वर्ग है इस देश का, तो फिर सरकार किसान भाइयों को नाराज करके इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी है। तो ये बार नहीं, ये फिर भी नहीं चाहते होंगे हमें, फिर बका लेंगे हम। फिर बकाई में थोड़ा होंगे हम, बकाई में नहीं आ पाऊंगे। बिल्कुल कोई चांस ही नहीं आगे बकाई में आने का। आगे हम ना मशीनों से चुनाव होने दें, बैलेट पेपर का चुनाव लेंगे, मशीन वाला जाएगा, उसे मशीन को भी भगावांगे, ना हम वोट देंगे, तो हम इनका ढंग ही बैठा देंगे इनका। देश का किसान आर पार के मूड में है। इनके लिए समस्या के समाधान का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है तीनों कानूनों की वापसी। यानी सरकार कानून को वापस ले और किसानों के हित की बात करे। चलते चलते सिर्फ एक बात और जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के लिए नीति निर्देशक गाइडलाइन है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत कल्याणकारी राज्य बनने के लिए वो कदम उठाएगा जो जनहित में हो। तो देखा आपने, किसानों के खाने का भी इंतजाम है, पीने का भी इंतजाम है और ठहरने का भी इंतजाम है। किसान भाई साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे 6 महीने लगे या 6 साल लगे। सरकार कह रही है बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं और बातचीत के जरिए किसानों की हर परेशानी का हल निकाला जाएगा। तो आज आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर पहुंची थी किसानों के बीच, उनकी दिल की बात सुनने के लिए, उनकी समस्या क्या है, ऐतराज़ क्या है, ये जानने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सफर पर। इंतजार कीजिएगा ऑटो वाली रिपोर्टर का।